तो चलिए जी, आज ना आप सभी को 12th क्लास के जो आपका क्या काव्य खंड बता रहे थे ना, काव्य खंड में आपको ना चैप्टर 1 से 2 तक पढ़ा चुके हैं। और आज ना मेरे भाई, आप सभी को मतलब जो है ना, क्या बताने वाले पद जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है जी। बहुत ही ना इजी तरीके से आपको बताएंगे, एकदम 5 ट्रिक से भाई। अगर जो क्लास को पूरा कर लिया ना, गारंटी लेते हैं कि उसको ना ना तो एगो ऑब्जेक्टिव और ना सब्जेक्टिव छूटने वाला एग्जाम है, ठीक है। बहुत इजी तरीके से बताने वाले और देहाती भाषा में भाई, सारा का सारा समझ में आ जाएगा। कब? जब आप लोग पूरा क्लास कर लीजिएगा ना, तब। ये प्रॉमिस करते हैं, लेकिन हाँ, क्लास पूरा करबा तब। तो चलो हम कहानी का स्टार्ट कर रही हो, लेकिन तोरा पता है को ना कि कहानी का स्टार्ट करे से पहले हम काची बताबाइयो, मतलब लेखक परिचय। तो चलो हम सबसे पहले तो सबके हम लेखक परिचय के बारे में बताते हैं, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में ना लेखक परिचय से आता है। देखिए ये जो है ना पद है, और पद के लेखक कौन है? तुलसीदास है। चलिए सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में समझते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, और स्टोरी मतलब कहानी ऐसा सुना देंगे ना जी कि जिंदगी में कभी कहानी भुलाइबे ना कीजिएगा ना, बिना बुक देखे। चलिए लेखक का नाम सबसे पहले समझते हैं तुलसीदास है। उसके बाद देखिएगा जन्म जो है ना, इनका 1543 में हुआ था। अब जानते हैं, जो लोग जन्म नहीं याद किए हैं तो जन्म पे ना हम ट्रिक वीडियो बना दिए, जाके देख लीजिएगा। अच्छा कहाँ पड़ता? तो राजापुर बांदा जो है ना, यूपी में पड़ता है, याद रखना। अच्छा मृत्यु की बात करते हैं ना, तो 1623 में इनका मृत्यु हो चुका था। अब जानते हैं इसका जो बचपन का नाम था, माने मूल नाम याद रखना, राम भोला है ना। मतलब कि तुलसीदास के जो बचपन का नाम है, या तो मूल नाम है राम भोला, याद रखना। और माता का नाम याद रखना, मतलब तुलसीदास के जो माता का नाम है ना जी, हुलसी है। और पिता का नाम क्या है? आत्मा राय दुबे, ठीक है, याद रखना। अच्छा मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। कहानी ना ध्यान सुनिएगा। अब पत्नी का नाम देखिए, पत्नी का नाम रत्नावती है। और उसके बाद दीक्षा गुरु। अब देखिए दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु क्या होता है? देखिए दीक्षा, देखिए सबसे पहले आपको शिक्षा गुरु के बारे में बताते हैं। देखिए शिक्षा गुरु उसे कहते हैं जो कि पढ़ाई से रिलेटिव आपको कुछ सिखाता है। लेकिन दीक्षा गुरु जो आपको जिंदगी में कुछ सिखाता है ना जी, माने पढ़ाई से नहीं, बल्कि कैसे क्या हुआ, माने पढ़ाई से छोड़ के आपको कोई जिंदगी में कोई अलग चीज सिखाता है ना, उसे बोलेंगे दीक्षा गुरु। तो इनका जो दीक्षा गुरु था ना, नरहरि सिंह दास। उसके बाद शिक्षा गुरु माने शेष सनातन, याद रखना। अब देखिए अस्थायी निवास जो है ना, कहाँ के? काशी के, ठीक है, ध्यान रखना मेरे भाई। और चलिए ये जो ना बहुत ही जरूरी प्रमुख कृतियां, देखिए दोहाबली इन्हीं के द्वारा लिखा गया, गीतावली भी है ना, कवितावली। उसके बाद रामचरितमानस भी है, अभिनय पत्रिका है। देखिए जैसे आप लोग बुक पढ़िएगा ना, तो बुक में बहुत सारा है भाई मेरे भाई कृति। तो कृति हम ज्यादा नहीं लिखे, लेकिन हम उस वो सब लिखे जो कि आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। ये सब बहुत भी आए। तो आप सभी के ना जी, लेखक से यह सब ऑब्जेक्टिव आइबे करा को, लेखक परिचय से, और एकरा से बाहर कुछ ना आवा को। चला अब कहानी का स्टार्ट कर रही हो, तो तुहानी सब कुछ न करिया, आराम से कान में ईयरफोन डालना और सुनते रहा कहानी। सारा का सारा याद हो जाएगा ना। चला तो हम कहानी के स्टार्ट कर रही हो ना जी। चला बहुत ही कम समय में आपको कहानी वगैरह भी सुना देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें दो पद है भाई। देखिए ध्यान से रुकिए, थोड़ा सा आपको हम थोड़ा सा सहज बताते हैं, देखिएगा। इसमें जो है ना, थोड़ा सा रुकिए, इसमें दो पद हैं। अब देखिए कहानी में क्या होता है ना, कि एक तुलसीदास जी होते हैं जो कि राम भक्त के, राम जी के भक्त होते हैं ना जी। तुलसीदास जी होते हैं, और यहाँ पे सीता जी हैं। तो ये जो है ना, तुलसी जी सीता जी से बोल रहे हैं ना कि हे सीता जी, मन की कभू हम अवसर पाई। कहने का मतलब है ना, जैसे ये जो है ना, मतलब अपना ने भाई, क्या बोलते हैं, अपना जो है ना, माने तुलसीदास सीता जी को बताते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, हम नहीं, तुलसी जी बोलते हैं ना, हे सीता माँ, अगर आपको ना, मतलब कि अगर मौका मिलेगा ना, तो आप अपना पति से हमारा दुख दर्द ना जरूर बोलिएगा जी। माने इसमें बोलते हैं ना, हम उन्हीं के नाम से पेट भरते हैं। माने तुलसी जी के रस वो सब बोल रहे हैं, माने कि सीता जी से बोल रहे हैं, है ना, कि राम जी से आप बोल दीजिएगा। अब क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। तुलसी जी बोलते हैं ना कि हम उन्हीं के नाम से पेट भरते हैं, है ना। मेरा दिन दशा पूरी तरह से खराब हो गया है, ठीक है। अगर 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 जो है ना, अगर वो हमारा बात सुन लेंगे ना, तो हमको इतना तो विश्वास है कि हमरा पूरा के पूरा जो है ना, दुख दर्द जितना भी हमारे जिंदगी में है ना, खत्म हो जाएगा जी। माने ना, ये राम जी के बड़का भक्त है जी, कौन? तुलसी जी। आज सीता जी से क्या बोल रहे हैं? बोल रहे ना, हे सीता माँ, आप ना हमारा दुख दर्द उनको बोलिए, और उनसे कहिएगा ना कि हम उन्हीं के नाम से पेट भरते हैं, और मेरा जो है ना दिन दशा पूरी तरह से खराब हो गया है। अगर वो हमारा दशा नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे? और जैसे ही मेरा दशा सुनेंगे ना,
तो मेरा जितना भी बिगड़ा बात है ना, सारा का सारा बन जाएगा। हे जगत की जननी, मेरी इस असहाय की मदद कीजिए। हम उन्हीं का गुण गाते हैं। माने जो है ना, तुलसी जो है ना, तुलसी जी सीता जी से बोल रहे हैं। क्या क्या बोले थे पता है ना? यही ना बोले थे कि हे सीता माँ, उनको बोलिएगा, माने राम जी से बोलिएगा। क्या बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा ना। माने ये तुलसी जी राम जी माने सीता जी से बोलते हैं ना कि आप इनसे बोलिएगा। क्या बोलना है सुनिएगा। इसमें देखिए आपको बोलते हैं, अगर बोलेगा ना पहला पद को जो है ना अर्थ लिखना है तो ऐसा ही लिखेगा, 5 नंबर क्या आता है ऐसे लिखना है क्या? माने कि तुलसी जी सीता जी से ये बोल रहे हैं कि हे सीता जी, अपने राम जी से बोलिएगा कि हम उन्हीं के नाम से पेट भरते हैं। मेरा दिन दशा पूरी तरह से खराब हो गया है। अगर वो हमारा दशा नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे? अगर जैसे ही अगर हमारा दशा सुन लेंगे ना, तो हमको पूरा विश्वास है कि मेरा बिगड़ा काम जितना है ना, सारा का सारा बन जाएगा। ठीक है? हे जगत की जननी, आप हमको मदद कीजिए, इस असहाय की मदद करें। हम ना दिन भर उन्हीं का गुण गाते हैं। बस यही बोलते हैं। बस पहला पद में जो है ना, माने तुलसी जो है ना जी, तुलसी सीता जी से सहायता माँगते हैं। दासी के दास के रूप में माँगते हैं ना, ऐसे याद रखना। तो पहला कड़वा का आपका खत्म है। अगर हम अपना भाषा में बताएँ ना, तो सिंपल है कि तुलसी जी पहला पद में ना माने सीता जी से सहायता माँगता है कि मेरा जो है ना दशा-वशा खराब है, अपना पति से कहा दीजिए। आप जानते क्यों कहते हैं? सुनिएगा, आखिर देखिए डायरेक्ट ही राम से नहीं बोलते हैं जी। माने जो तुलसी जी डायरेक्ट राम से नहीं बोलते हैं। काहे नहीं बोलते जानते हैं? क्योंकि पता है कि जिनका जैसे कि कोई पति है ना जी, या पति के पत्नी है, तब पति ना अपना पत्नी के बात कभी टालबे ना करता है। इसलिए बड़ी होशियार है कि हम सीता जी से बोल देंगे ना, तो सीता जी अपने पति से बोल लेंगे तो ज़रूर ना उनका बात टालेंगे, तो ज़रूर हमारा बिगड़ा काम बन जाएगा। इसीलिए बड़ी होशियार है, अपना पत्नी से डायरेक्ट ये मतलब सीता जी से बोलते हैं ना जी। वैसे भी आपको पता है कि पति ना अपना पत्नी का बात कभी टालबे ना करता है जी, है ना? तो उसी प्रकार से इनको बोलते हैं सीता जी से कि हे सीता जी, आप अपना पति से मेरा जो है ना करुणा कथा ज़रूर बताइएगा। अगर सुन लेंगे ना, तो हमारा बिगड़ा काम बन जाएगा। माने कबूक अम्ब से देखिए अम्ब होता है ना, सीता माँ के लिए अम्ब का प्रयोग किया गया है, ठीक है? कि हे सीता माँ, कभी आपको मौका मिलेगा ना, तो हमरो बारे में ज़रिए अपना पति से कहिएगा और सुनेंगे तो ज़रूर हमारा बिगड़ा काम बन जाएगा। दिन भर उन्हीं का गुणगान करते हैं, काहे ना सुनेंगे जी। बस पहला जो है ना पद में यही है, बात खत्म, ठीक है? चला, हमरा पूरा उम्मीद है कि तोहनी के समझ में आ गलो। हम थोड़ा-सा अब दूसरा पद में चल रही हूँ। अब देखिए दूसरा पद में क्या है ना, अब तुलसी जी जो है ना, अब डायरेक्ट राम जी से बोलते हैं। राम जी से क्या बोलते हैं? अपने सुख और दुःख के बारे में बताते हैं। ठीक है? अब तुलसी जी अब राम जी से डायरेक्ट बोलते हैं ना कि हे राम जी, भोरे-भोरे माने भोरे-भोरे होता है ना, तो हम आप ही के द्वार पे आ जाते हैं। है ना? और माने कि आप ही के दुहार पे जैसे कि ना होता है भोरे-भोरे जी, तब भोरे-भोरे आ जाते हैं और तोर द्वार पे आ जाइयो और तोरा से भिक्षा माँगहियो कि हमरा ला कुछ रहे ला, खाए ला कुछ दा। माने तुलसी जी राम जी से बोल रहे हैं कि जैसे भोरे-भोरे तो होता है ना, आप ही के द्वार पे आ जाते हैं, आपसे हम भिक्षा माँग रहे हैं, आप हमको दीजिए, है ना? वही है ना भाई। अब बोलता है ना जैसे कि ये जो क्या बोल रहे हैं कि हम तो भोरे-भोरे होता है आपके द्वार पे आ जाते हैं और आपसे हम भिक्षा माँग रहे हैं, आप हमको कुछ खाने के लिए, रहने के लिए दीजिए। अगर आप हमको बोलिएगा ना कि तुम भीख क्यों माँग रहे हो? जाके काम करो, तो ई बोलेगा माने तुलसी जी बोलेंगे ना कि राम जी मेरा दिन दशा ना पूरी तरह से खराब हो गया है ना? इस जो है ना खराब कलयुग में हमको कोई मदद ना करेगा, हम ना बेसहाय हो गए हैं। क्योंकि जो मेरे परिवार है ना, हमको बहुत ही दुःख पहुँचाया है। क्योंकि जिस टाइम मेरा समय खराब चल रहा था ना, तो हमको कोई नहीं मतलब कि साथ देता था जी। माने इसको सारा ना दुःख मन बहुत दुःख इसका पहुँचाता था जी। जानते इसका मन में किसका डर है? इसका फैमिली ना बहुत इसको सताता था जी, बस इसी का डर है। माने ये जो बोल रहे हैं ना कि तुलसी जी आप हमको कुछ दीजिए खाने के लिए, रहने के लिए। तो राम जी हमरा से बोलेंगे कि तुम भिक्षा मतलब भिच क्यों माँग रहे हो? भीख क्यों माँग रहे हो? जाके काम करो ना। तो तुलसी जी क्या बोलेंगे कि हमको इस जो है ना हम मेरा पूरी तरह से दिन दशा खराब है, हमको कोई मदद ना करेगा, है ना? भले हम नीच हैं, लेकिन जो है ना हम अच्छा व्यक्ति हैं। मेरा मन नीच है, ठीक है? अब फिर भी जो है ना मेरा मन ऊँच है, ठीक है? हम व्यक्ति नीच है, लेकिन मेरा मन जो है ना ऊँच है। अब प्रतिदिन मेरा जो है ना दिन दशा खराब होते जा रहा है, ठीक है?
तो इतना तो बात ये बोल दिए माने तुलसी जी राम जी से बोले हैं। हाँ ठीक है। अब जानते हैं जी, अब जब तुलसी जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो साधु जो है ना, साधु के पास गया। अब बोला, है साधु जी, हमको कुछ खाने के लिए दो, मेरा दिन दशा बड़ी खराब है। तो साधु इसको बोला, तुलसी से बोला ना कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन चले तो तुम जाओ, राम के नाम के जाप करो, उनका मंदिर पे जाओ, उन्हीं का नाम लो, तब तुम्हारा पेट भर सकता है। कौन इसका ये जो बुद्धि दिया था? साधु संगत तुलसी जी का बुद्धि दिया है ना। तब जाके तुलसी जी ना राम जी के जो ना भोरे भोरे गेट पे जाके जो ना इन्हीं का नाम जाप उप करते हैं और इन्हीं के नाम से अपना पेट उठ भरते हैं जी। बस दूसरा पद में यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग इसका ना देखिए, अगर जो कहानी अगर पूरा सुन लिया, कहानी खत्म है, कहानी आपका खत्म। अगर जो कहानी पूरा सुन लिया ना जी, उससे एगो ना ऑब्जेक्टिव बचेगा ना कि सब्जेक्टिव बचेगा, सारा का सारा क्लियर है ना। अगर सब्जेक्टिव का नोट्स लेना चाहते हैं ना, आप लोग मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको फ्री में सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आपको एक बार हम फिर से बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं ना, लिख लीजिएगा, है ना। तो पहले पद में तुलसी जी माँ सीता से सहायता मांगते हैं और बोलते हैं, तुलसी जी माँ सीता से बोलते हैं कि हे माँ, आप अपना से मतलब पति से बोलिएगा, माने राम जी से बोलिएगा कि हम उन्हीं के नाम से पेट भरते हैं। मेरा दिन दशा पूरी तरह से खराब हो गया है। वो जो है ना, वो जैसे कि वो मेरा बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे? अगर जैसे ही वो मेरा बात सुन लेंगे ना, तो हमको पूरा विश्वास है कि मेरा सारा बिगड़ा काम बन जाएगा। हे जगत की जननी, आप इस असहाय की मदद करें, है ना? बस और उन्हीं का गुणगान करते रहते हैं। आपसे हम विनती करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, माँ सीता, अपना पति से ज़रूर कहिएगा। जानते हैं ना जी, ये डायरेक्ट जो है ना, तुलसी जी राम जी से नहीं कह के डायरेक्ट मतलब जो है ना, सीता से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि राम की पत्नी सीता जी है और उनका बात कभी टालते नहीं है राम जी। इसीलिए तुलसी जी राम जी से सीता जी से बोल रहे हैं कि आप ज़रूर बोलिएगा, आपका बात तो ज़रूर मानेंगे जी। बस यही है और कुछ नहीं। और दूसरा पद में क्या कि तुलसी जी राम जी को ना अपना सुख-दुःख के बारे में बताते हैं। यही ना बोलते हैं कि हे राम, भोरे-भोरे हम आपके द्वार पे आ जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रटते हैं कि आप हमें भिक्षा दीजिए रहने के लिए, खाने के लिए। अगर आप हमको बोलिएगा ना कि तुम भिक्षा क्यों माँग रहे हो? जाके काम करो। तो तुलसी जी बोलेंगे ना कि मेरा माने तुलसी जी बोलेंगे कि मेरा दिन दशा खराब है। इस कलयुग में हमको कोई मदद ना करेगा और हमको माने मेरा जो फैमिली है ना, मतलब मेरे फैमिली के द्वारा बहुत हमको दुःख दिया गया था। जब मेरा समय खराब चल रहा था ना, सभी लोग मेरा साथ छोड़ दिया था जी। हमको कोई खाने के लिए नहीं पूछता था। तब जो है ना, हम साधु संगत में गए, तो वहाँ से हमको कुछ लोग बोला कि जाओ तुम राम के नाम जाप करना, उन्हीं का कीर्तन करना, तब जाके तुम्हारा पेट भरेगा। तब जो है ना, हम आपका नाम लेते हैं और आपके नाम से ही अपना पेट भरते हैं। बात खत्म, है ना? यही तो आपको लिखना है जी, ठीक है? चला, हमरा पूरा उम्मीद है को कहानी के तो पूरा के पूरा समझ में आ गेलो त, लेकिन लेखक परिचय भी अच्छा से कर ले, समझला ना? चला, अगर तोहनी के हमार वीडियो कैसन लगा को ना, एक बार ज़रूर कमेंट कर दिया जी। तोहनी के इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप लोग नोट्स लेने के लिए चाहते हैं ना, कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे आपका स्ट्रीम साइंस है ना, चाहे आप साइंस से या तो फिर आप आर्ट्स से या तो फिर आप कॉमर्स, कुछ भी है ना आपका, और सब्जेक्ट का नोट्स यहाँ पे फ्री में दिया जाता है। 1 रुपया भी ना लेंगे, फ्री में, ठीक है? आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा ना, इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आपको दे देंगे फ्री में, ठीक है? चलो, तो हमको पूरा उम्मीद है कहानी समझ में आ गया होगा और आपको कैसा क्लास लगा है, एक ना प्यारा सा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? प्यारा सा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सभी का हम कमेंट देखेंगे, तो क्लास को बंद करते हैं, ठीक है ना?